नमस्कार दोस्तों, टीजीटी पीजीटी आर्ट फोरम पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग टॉप 125 प्रश्नों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये टीजीटी पीजीटी आर्ट का जो आगामी परीक्षा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 125 क्वेश्चंस को हमें अटैम्प्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट किस रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है छापा चित्रकार, फोटोग्राफर, का और खा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट जी जो हैं वो छापा चित्रकार भी थे और फोटोग्राफर भी थे। इस दृष्टि से ऑप्शन सी आपका का और खा दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एचिंग तकनीकी में निर्मित देवी कलाकृति के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ऑप्शंस हैं ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट, के लक्ष्मा गौड़, रामकिंकर बैज, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो एचिंग तकनीक उभारने वाली तकनीक होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ही होगा ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट जी। ठीक है, इन्होंने देवी कलाकृति बनाई है और इसको एचिंग तकनीक में बनाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। 29 नवंबर 2018 को भारत में सुदबी की नीलामी में सदानंद बाकरे की 1950 के दशक की शीर्षक विहीन कांस्य प्रतिमा कुल कितने रुपए में बिकी? सदानंद बाकरे जी की एक 1950 के दशक में एक प्रतिमा बनाई थी उन्होंने, शीर्षक विहीन। ये कांस्य की प्रतिमा थी। ये कितने रुपए में बिकी है 29 नवंबर 2018 को नीलामी में? तो ये बिकी है 1.88 करोड़ रुपए। वाओ! ऑप्शन ए आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1.88 करोड़ रुपए। बहुत ज़्यादा है, मतलब अमेजिंग फैक्ट कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी प्राइस है ये। नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के मुद्रण चित्रकार हैं मनीष पुष्कले, विष्णु चिंचलाकर, दयानी कृष्णा, के लक्ष्मा गौड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेंड्स के लक्ष्मा गौड़। के लक्ष्मा गौड़ जी हैं जो भारत के मुद्रण चित्रकार हैं। मुद्रण मतलब वही प्रिंटिंग वाला। के लक्ष्मा गौड़ का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश के निज़ामपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, बंगाल के बांकुरा में, महाराष्ट्र के वर्ली में। तो इनका जो जन्म हुआ था गौड़, ये आंध्र प्रदेश के निज़ामपुर में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। पीवी जानकी राम किस रूप में प्रसिद्ध हैं? छापाकार, मूर्तिकार, कला इतिहासकार, चित्रकार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा मूर्तिकार। पीवी जानकी राम मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मैडोना एंड चाइल्ड तथा फ्लूट फ्लेयर किस कलाकार की प्रमुख रचना है? एक्का यादगिरी, डॉक्टर विनीता भट्ट, तारा थापा, पीवी जानकी राम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घा, पीवी जानकी राम। क्या थे ये? मैडोना एंड चाइल्ड और फ्लूट प्लेयर के कलाकार थे, इनकी रचना इन्होंने की थी। नेक्स्ट बात करते हैं। 1958 ईस्वी में प्रसिद्ध मूर्तिकार अमरनाथ सहगल द्वारा निर्मित कांस्य मूर्ति अनसुनी चीखें कहाँ संग्रहित हैं? ऑप्शंस हैं उदयपुर संग्रहालय उदयपुर, गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय बीकानेर, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, गुजरी महल संग्रहालय ग्वालियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में अमरनाथ सहगल द्वारा जो कांसे की मूर्ति अनसुनी चीखें बनाई गई थी वो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है, संग्रहित है।
नेक्स्ट, अब इससे एक क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि ये संग्रहालय कहाँ कहाँ पे हैं। तो उदयपुर संग्रहालय कहाँ पे है? उदयपुर में है। गंगा स्वर्ण जयंती संग्रहालय बीकानेर में है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। गुजरी महल ग्वालियर, गा से गुजरी, गा से ग्वालियर, गुजरी महल ग्वालियर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। वह मूर्तिकार जो एक कवि भी है? अमरनाथ सहगल, पीवी जानकीराम, रामकिंकर बैज, देवी प्रसाद राय चौधरी। तो एक कवि भी जो थे वो अमरनाथ सहगल जी थे। कौन? अमरनाथ सहगल। मूर्तिकार के साथ साथ एक कवि भी थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार एक्का यादगिरी का जन्म 1940 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शंस चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, गोवा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। मूर्तिकार एक्का यादगिरी कौन थे? ये एक्का यादगिरी क्या थे? मूर्तिकार थे और इनका जन्म 1940 में कहाँ? हैदराबाद में हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है में सुरक्षित 13 फीट ऊंचे क्वार्टज दानेदार एकास्म पत्थर को, एक पत्थर था जो क्वार्टज का था, उसको तराश कर निर्मित मूर्ति चतुर्मुखी के मूर्तिकार, उससे एक मूर्ति बनाई गई चतुर्मुखी, उसको किसने बनाया है? तो इसका ऑप्शंस हैं अमरनाथ सहगल, डीपी राय चौधरी, राम बी सुतार, एक्का यादगिरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एक्का यादगिरी। ठीक है, एक्का यादगिरी एक मूर्तिकार हैं, बहुत ही फेमस मूर्तिकार। उन्होंने चतुर्मुखी मूर्ति का निर्माण किया है जो क्वार्टज पत्थर से निर्मित है। किस भारतीय चित्रकार ने सर्वप्रथम लोक कला को आधुनिक रूप दिया? नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा यामिनी राय। यामिनी राय ने लोक कला को आधुनिक रूप दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इंटेग्लियो तकनीकी में निर्मित छापा चित्र भंवर के कलाकार हैं। ये इंटेग्लियो टेक्निक होती है छापा चित्र की, उसमें एक चित्र बनाया है इन्होंने भंवर। तो किसने बनाया है ये? राधाचरण बागची, रुद्र हंजी, मणिंद्र भूषण गुप्ता, कृष्णा रेड्डी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा वो होगा आंसर नंबर डी, कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी जी ने इसको बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पास्टोरेट, वाटर लिलीज, व्हिर्लपूल, वेव एंड रिफ्लेक्शन, ये सब कृतियां हैं। तो किसकी प्रसिद्ध कलाकृतियां हैं? कृष्णा रेड्डी, अमरनाथ सहगल, लक्ष्मी सिंह राजपूत, हेमंत मिश्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा रेड्डी। कौन? कृष्णा रेड्डी। वेव एंड रिफ्लेक्शन, पास्टोरेट, वाटर लिलीज, व्हिर्लपूल, ये सब कृष्णा रेड्डी की कृतियां हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रसिद्ध छापा चित्रकार व मूर्तिकार कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी क्या हैं? बहुत ही फेमस रिनाउंड छापा चित्रकार व मूर्तिकार हैं। इनका जन्म 1925 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो इसका जो ऑप्शंस है वो है चिन्नूर आंध्र प्रदेश, जौनपुर उत्तर प्रदेश, चेन्नई तमिलनाडु, पणजी गोवा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चिन्नूर आंध्र प्रदेश। कहाँ पे हुआ था कृष्णा रेड्डी का जन्म? चिन्नूर आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वह भारतीय प्रिंट मेकर जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर व मुद्रण विभाग के निदेशक रहे। एक भारतीय प्रिंट मेकर थे जो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में क्या थे? कला के प्रोफेसर थे और जो मुद्रण विभाग होता है प्रिंटिंग डिपार्टमेंट, उसके क्या थे? निदेशक भी थे। ऑप्शन हैं मुकुल चंद्र डे, अनुपम सूद, कृष्णा रेड्डी, नंदलाल बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा रेड्डी। कृष्णा रेड्डी जी न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में कला के प्रोफेसर व मुद्रण विभाग के क्या थे? निदेशक भी थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अनुपम सूद की प्रसिद्धि किस रूप में है? छापा चित्रकार, मूर्तिकार, लिथोग्राफर, वास्तुकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुपम सूद
एक छापा चित्रकार थे के रूप में फेमस थे। नेक्स्ट, रंगीन इंटेग्लियो प्रिंट आटम किसका है? कृष्णा रेड्डी, सोमनाथ होर, अनुपम सूद, मुकुल चंद्र डे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम सूद। इंटेग्लियो प्रिंट जो है वो अनुपम सूद का है। नेक्स्ट बात करते हैं, दिल्ली पॉलीटेक्निक का कला विभाग कब स्थापित हुआ था? ऑप्शंस हैं 1943 में, 1942 में, 1947 में, 1966 में। तो दिल्ली पॉलीटेक्निक का कला विभाग ये जो है 1942 में स्थापित हुआ था। कब? 1942 में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कला जीवन की प्रदीप्ति है का आदर्श वाक्य किस कला ग्रुप का है? कला जीवन की प्रदीप्ति है ये एक आदर्श वाक्य है, ये किस कला ग्रुप का है ये हमें बताना है। दिल्ली शिल्पी चक्र का, पैक का, ग्रुप 1890 का और बॉम्बे ग्रुप का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली शिल्पी चक्र का जो आदर्श वाक्य था वो क्या था? कला जीवन की प्रदीप्ति है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तोते के साथ लड़की किसका चित्र है? जगदीश स्वामीनाथन, जया अप्पा स्वामी, सतीश गुजराल, राम कुमार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जया अप्पा स्वामी, जया अप्पा स्वामी। तोते के साथ लड़की जया अप्पा स्वामी की कृति है। नेक्स्ट, 80 घाट ये कैनवास पर तेल और मिश्रित माध्यम में चित्र बना है, ये किसका है? ऑप्शंस हैं रीना सिंह, सीता सुधाकर, डॉक्टर स्नेह गंगल, डॉक्टर ज्योति अग्रवाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीना सिंह। रीना सिंह का 80 घाट जो है वो रीना सिंह का है। नेक्स्ट, हार्स मूर्ति शिल्प किसका है? 1993 में बनी है ये हार्स, ये मूर्ति शिल्प है, ये किसकी है? सतीश गुजराल, डीपी राय चौधरी, शंखो चौधरी, राघव कनेरिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सतीश गुजराल। हार्स मूर्ति शिल्प सतीश गुजराल का है। नेक्स्ट, सतीश गुजराल की 1947-48 ईस्वी की एक चर्चित पेंटिंग जिसमें विलाप है, अवसाद है और विभाजन की एक गहरी त्रासदी, विलाप भी है, अवसाद भी है और विभाजन है, उसकी इन तीनों का सम्मिश्रण एक त्रासदी के रूप में दिखाई देती है। तो क्या है ये? प्लेमेट्स, दिल्ली वर्ष 1957, हार्स, मातम। कौन सा मतलब इसमें चित्रण है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातम। मातम एक चित्र है जिसमें पेंटिंग है सतीश गुजराल की 1947-48 ईस्वी की, जिसमें उन्होंने विलाप, अवसाद और विभाजन को दिखाया है, क्योंकि 1947 में ही भारत विभाजन हुआ था, तो इसीलिए उन तीनों का सम्मिश्रण उसमें दिखाया गया है सतीश गुजराल जी के द्वारा। बहुत ही फेमस पेंटिंग है ये। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वर्टिकल वुमेन एक आत्मकथा है, ये किसके जीवन पर आधारित है? भावेश चंद्र सान्याल, मतलब BC सान्याल, कुमार स्वामी, नंदलाल बोस, सतीश गुजराल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BC सान्याल। क्या? वर्टिकल वुमेन आत्मकथा BC सान्याल के ऊपर आधारित है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, फेरी टेल्स फ्रॉम पुसेरापल्ली 3, ये टाइटल का नाम है, फेरी टेल्स फ्रॉम पुसेरापल्ली 3 1986 में बनी है। ये एक्रेलिक शीट पर जल रंग और तैल चित्र का चित्रकार है। ये एक्रेलिक शीट पर जल रंग और तैल के सम्मिश्रण से बनी है। इस चित्र को बनाने वाले चित्रकार कौन हैं? ऑप्शंस हैं KG सुब्रमण्यम, BC सान्याल, सतीश गुजराल, नंदलाल बोस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, KG सुब्रमण्यम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सांवरी वासचित्र किस कलाकार का है? तो ऑप्शंस हैं बद्रीनाथ आर्य, आसित कुमार हलदार, हरिहर लाल मेढ़, सुखबीर सिंह सिंघल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
बद्रीनाथ आर्य। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत कला भवन के संस्थापक थे राम आनंद कृष्ण, राय कृष्णदास, नवल कृष्ण, जे स्वामीनाथन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राय कृष्ण दास। भारत कला भवन के संस्थापक राय कृष्ण दास जी थे। नेक्स्ट बात करते हैं। कृपाल सिंह शेखावत संबंधित हैं वास्तुकला से, काष्ठ मूर्ति से, ब्लू पॉटरी से, फोटोग्राफी से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी, ब्लू पॉटरी से। कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पॉटरी से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। मार्ग पत्रिका का संपादक कौन था? सौमित्र मोहन, विनोद भारद्वाज, मुल्कराज आनंद, आनंद कृष्णा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्कराज आनंद। मार्ग पत्रिका के संपादक मुल्कराज आनंद। माँ से मार्ग, माँ से मुल्कराज आनंद। नेक्स्ट, भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी के लेखक कौन हैं? भारतीय मूर्तिकला नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी के लेखक कौन हैं? कल्याण कृष्ण, आनंद कृष्ण, कमल कृष्ण, राय कृष्ण दास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राय कृष्ण दास। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। राय कृष्ण दास संबंधित थे किससे? सिनेमा से, न्यू मीडिया ऑफ आर्ट से, वास्तुकला से, कला इतिहासकार से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कला इतिहासकार। राय कृष्ण दास कला इतिहासकार थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार हैं दिलीप तामुली, जॉन डगलस, मुकुल पवार, पी मनसाराम। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुकुल पवार। नेक्स्ट बात करते हैं। अवतार सिंह पवार थे पॉटर, मूर्तिकार, छायाकार, छापा कलाकार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्तिकार। अवतार सिंह पवार मूर्तिकार थे। अकादमी शैली का चित्रकार कौन था? श्रीधर महापात्र, सुखबीर सिंघल, रघुनाथ महापात्र, नित्यानंद महापात्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नित्यानंद महापात्र अकादमी शैली के चित्रकार थे। नेक्स्ट बात करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसके द्वारा डिज़ाइन की गई? सुबोध गुप्ता, राम सुतार, मदन लाल, रोबिन डेविड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, राम सुतार। राम सुतार जी ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट, किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति विषय पर प्रमुखता से काम किया है? किस भारतीय मूर्तिकार ने मुखाकृति मतलब मुख को बनाने का काम किया है, विषय पर प्रमुखता से काम किया है? चिंतामणिकर, हिम्मत शाह, गिरीश भट्ट, शंखो चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिम्मत शाह ने। नेक्स्ट बात करते हैं। रिपुजू तकनीक में शिल्प निर्माण के लिए जाने जाते हैं कौन ऐसे कलाकार हैं जो रिपुजी टेक्निक में शिल्प निर्माण करते हैं? पीवी जानकीराम, केवल सोनी, प्रदोष दास गुप्ता, वेंकट कलपति राजू। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीवी जानकीराम। ये रिपुजी तकनीकी में शिल्प निर्माण के लिए जाने जाते हैं। रिपुजी जी जानकीराम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। केवी जेना इस क्षेत्र में विख्यात हैं किसमें? पोटरी, सिरेमिक, धातु मूर्तिकला, प्रस्तर मूर्ति, वेल्डेड मूर्तिकला। ऑप्शंस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पोटरी सिरेमिक में विख्यात हैं केवी जेना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ग्लास फाइबर में बनी रंगीन बड़े आकार की स्त्री मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ग्लास फाइबर में इन्होंने रंगीन और बड़े आकार की क्या बनाया है? स्त्री मुखाकृतियों को बनाया है ग्लास फाइबर में, और रंगीन बनाया है और बड़े आकार में बनाया है। और किसको बनाया है? तो स्त्री मुखाकृति को बनाया है। और इसके लिए कौन फेमस है? मूर्तिकार कौन से ऐसे जिन्होंने इन सब चीज़ों को बनाया है? वो हैं राजशेखर नायर, एस नंदगोपाल, जी रविंद्र रेड्डी, सुदर्शन शेट्टी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जी रविंद्र रेड्डी। जी रविंद्र रेड्डी जी ने
इस त्रिमुखाकृति को बड़े आकार में और रंगीन और ग्लास फाइबर से बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मेटल फैब्रिकेशन माध्यम के मूर्ति शिल्प के लिए जाने जाते हैं। मेटल फैब्रिकेशन माध्यम के मूर्ति शिल्प के लिए मतलब मेटल फैब्रिक में मूर्ति शिल्प को बनाया है किसने? विमान दास ने, शिव सिंह ने, जी रविंद्र रेड्डी ने, नागजी पटेल ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा शिव सिंह ने। किसने? शिव सिंह ने। शिव सिंह मेटल फैब्रिकेशन में मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं। शिव सिंह ने मूर्ति शिल्पों को मेटल फैब्रिकेशन से बनाया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रतिदिन उपयोग में आने वाले बर्तनों से निर्मित बड़े आकार के शिल्पों के रचयिता हैं। जो हम डेली के यूज़ में बर्तनों का यूज़ करते हैं उसमें बड़े आकार के शिल्पों का निर्माण किसने किया है? बालन नाम्बियार, कन्हाई कन्हीरामन, NS रिमिजन, सुबोध गुप्ता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता ने डेली यूज़ के बर्तनों से इसको मतलब बड़े आकार के शिल्पों का निर्माण किया है। नेक्स्ट बात करते हैं। किस मूर्तिकार ने अपने स्मारकीय मूर्ति शिल्पों में पुराकथाओं और देवी देवताओं का नए ढंग से प्रयोग किया? किस मूर्तिकार ने अपने स्मारकीय मूर्ति शिल्पों में स्मारक मूर्ति शिल्प का निर्माण किया है, उसमें पुराकथाओं को और देवी देवताओं का नए ढंग से प्रयोग किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हाई कुन्हीरामन ने। कान्हाई कुन्हीरामन ने स्मारकीय मूर्ति शिल्पों में पुराकथाओं और देवी देवताओं का नए ढंग से प्रयोग किया है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस मूर्तिकार ने पश्चिमी अकादमिक यथार्थवादी धारा में काम किया है? किस मूर्तिकार ने पश्चिमी अकादमिक यथार्थवादी धारा में कार्य किया है? मन्नाथ सहगल, चिंतामणि कर, धनराज भगत, DP राय चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DP राय चौधरी। नेक्स्ट बात करते हैं। छापा कलाकार को पहचानिए। दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता, पम्मी लाल, AP गुज्जर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीपक बनर्जी, एक छापा कलाकार। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वास शैली से संबंधित हैं श्याम वर्मा, प्रणाम सिंह, जय झरोटिया, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रसाद। ये वास शैली से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में ख्याति प्राप्त है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, प्रणाम सिंह, राजेंद्र सिंह पुंडीर, डॉक्टर हृदय गुप्ता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रणाम सिंह पोर्ट्रेट कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रैटफोर्ड लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और प्रेसच्छ टावर है। यह किसने डिजाइन किया है? देखिए क्या है, इसका नाम भी बड़ा जटिल बनाया है। आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रैटफोर्ड, आर्सेलोर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रैटफोर्ड लंदन में है। ये 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति है और प्रेसच्छ टावर है। प्रेसच्छ टावर है मतलब ये मतलब एक तरह से जो खोजी टावर होता है उसको कह सकते हैं प्रेसच्छ टावर। तो इसको किसने बनाया है? ब्रूना कैटालानो, जेनोस फ्रूडाकिल, पैज ब्रैडले, अनीस कपूर और सेसिल बाल्मोड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनीस कपूर और सेसिल बाल्मोड। इन्होंने बनाया है इस खोजी टावर को। नेक्स्ट बात करते हैं। दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? वो मूर्ति को ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना करके बनाते हैं। ऑप्शंस हैं BC सान्याल, मृणालिनी मुखर्जी, प्रदोष दास गुप्ता, धनराज भगत। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनराज भगत। ये ज्यामितीय और संरचनात्मक रचना के लिए करके मूर्तियों को बनाते हैं, धनराज भगत। ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन हैं? एक पुस्तक है ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं कपिला वात्स्यायन, अदिति रंजन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अजीत मुखर्जी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट के राइटर।
चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इनमें से एक रामकिंकर बैच के प्रमुख शिष्य हैं अजीत घोष, राघव कनेरिया, अवतार सिंह पवार, सर्वरी राय चौधरी। सर्वरी राय चौधरी, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतार सिंह पवार रामकिंकर बैच के शिष्य हैं। रंगे हुए मूर्ति शिल्पों के लिए जाने जाते हैं, पॉलीक्रोम्ड स्कल्पचर्स के लिए जाने जाते हैं एक्का यादगिरी यादव, राव वालसन कोलेरी, एस नंद गोपाल, जी रविंद्र रेड्डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी रविंद्र रेड्डी। डायरेक्ट सैंड कास्ट के मूर्ति शिल्पों के लिए प्रख्यात हैं। डायरेक्ट उस सैंड से मूर्तियों को बनाते हैं, कौन है? शंखु चौधरी, महेंद्र पांड्या, पीलू पोचरनवाना वाला, राघव कनेरिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीलू पोचरवाना वाला। इन्होंने डायरेक्ट सैंड कास्ट के मूर्ति के लिए जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक थे हिरण्यमय राय चौधरी, रामकिंकर बैच, एम धर्मानी, डीपी राय चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हिरण्यमय राय चौधरी, ये प्रदोष दास गुप्ता के शिक्षक थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। बलबीर सिंह कट के शिक्षक थे प्रदोष दास गुप्ता, रामकिंकर बैच, एम धर्मानी, डीपी राय चौधरी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामकिंकर बैच बलबीर सिंह कट के शिक्षक थे। रमेश पटेरिया का मनपसंद माध्यम है चुनार सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, संगमरमर, मिश्रित माध्यम। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संगमरमर। रमेश पटेरिया संगमरमर में बनाते थे मूर्तियों को। एक प्रख्यात चित्रकार जो उतने अच्छे मूर्तिकार भी हैं, कौन है? बात कर लेते हैं। राम कुमार, KCS पाणिकर, बेंद्रे, भावेश सान्याल। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भावेश सान्याल। ये एक प्रख्यात चित्रकार और उसके साथ साथ एक अच्छे मूर्तिकार भी, BC सान्याल या भावेश सान्याल। नेक्स्ट, इनके पोर्ट्रेट में बुर्देले के समान टेक्सटाइल क्वालिटी है। टेक्सटाइल क्वालिटी मतलब स्पर्शीय गुण है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? अवतार सिंह पवार, करमरकर, राम सुतार, सर्वरी राय चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वरी राय चौधरी। इनके पोर्ट्रेट में बुर्देले के समान, बुर्दे मतलब जो कहते हैं बुरादा टाइप का कहते हैं, उसके समान टेक्सटाइल क्वालिटी मतलब स्पर्शीय गुण है। किसके? सर्वरी राय चौधरी के। पोर्ट्रेट मतलब होता है व्यक्ति चित्रण। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। किस वर्ष प्रख्यात मूर्तिकार अनीस कपूर की एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित हुई? किस वर्ष में अनीस कपूर की एकल प्रदर्शनी नई दिल्ली में आयोजित हुई? तो ऑप्शन हैं 2008, 9, 10, 12। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2010। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रख्यात भारतीय कलाकार KG सुब्रमण्यम का निधन किस वर्ष हुआ? 2017, 2016, 2015, 2014। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2016। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार हिम्मत शाह की रेट्रोस्पेक्टिव प्रदर्शनी, ये 1016 लिखा हुआ है, 1016, हाँ, कहाँ आयोजित हुई? नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। चोल मंडल मूर्तिकारों द्वारा सर्वाधिक अपनाई गई तकनीकी है। चोल मंडल एक समूह था, उसके मूर्तिकारों द्वारा अपनाई गई तकनीक कौन सी है? किस तकनीक में उन्होंने बनाया मूर्तियों को? सैंड कास्टिंग में, ब्रांच कास्टिंग में, रिपूजी में या बेल्डिंग में? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिपूजी टेक्निक में। चोल मंडल रिपूजी टेक्निक में मूर्तियों को बनाते थे। सिरेमिक म्यूरल के क्षेत्र में कौन विख्यात है? KV जैना, निरंजन प्रधान, S नंद गोपाल, सतीश गुजराल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतीश गुजराल। सिरेमिक म्यूरल के लिए क्षेत्र में विख्यात हैं। ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, वेल्ड किए गए स्टील के मूर्ति शिल्पों के लिए प्रख्यात मूर्तिकार हैं। मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि ये स्टील की जो मूर्तियाँ होती थी उसको वेल्ड करके मूर्ति शिल्प का निर्माण करते थे। इसके लिए कौन से मूर्तिकार फेमस हैं? गिरीश भट्ट, रजनीकांत पांचाल, धनपाल, बालन नाम्बियार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बालन नाम्बियार। बालन नाम्बियार जो हैं वो स्टील के मूर्ति शिल्पों को वेल्डिंग करके बनाते थे। इन महिला कलाकारों में मूर्तिकार हैं जया अप्पा स्वामी, अंजलि इलामेनन, भारती खेर, निर्मला पटवर्धन। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारती खेर मूर्तिकार हैं। निर्मला पटवर्धन की ख्याति किस रूप में है? मूर्तिकार, सिरेमिक आर्टिस्ट, कला इतिहासकार, चित्रकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिरेमिक आर्टिस्ट के रूप में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक भारतीय मूर्तिकला में टेराकोटा माध्यम को लोकप्रियता दिलाने वाले रचनाकार हैं। ऑप्शन हैं सतीश गुजराल, के.जी. सुब्रमण्यम, हिम्मत शाह, रजत घोष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के.जी. सुब्रमण्यम। नेक्स्ट बात करते हैं, धनराज भगत की कॉस्मिक क्रिएशन श्रृंखला है काष्ठ में रची गई राउंड स्कल्पचर की, कांसे में निर्मित राउंड स्कल्पचर की, काष्ठ में रिलीफ रचना है, या तांबे के चादर में रिपूजी का कार्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तांबे के चादर में रिपूजी का कार्य है ये धनराज भगत की कॉस्मिक क्रिएशन की एक श्रृंखला है जिसको इन्होंने तांबे के चादर में रिपूजी टेक्निक में बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अनीस कपूर द्वारा निर्मित क्लाउड गेट का माध्यम है स्टील, मिरर, स्टेनलेस स्टील, ग्लास फाइबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेनलेस स्टील। अनीस कपूर ने क्लाउड गेट को स्टेनलेस स्टील में बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं, मूर्तिकार राधा कृष्ण अधिकतम किस माध्यम में रचना करते हैं? एक मूर्तिकार हैं राधा कृष्ण, ये किस माध्यम में ज़्यादातर रचनाएं बनाते हैं? धातु में, काष्ठ में, प्रस्तर में, ग्लास फाइबर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धातु में। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मिश्रित माध्यम में शिल्प रचना करने वाले पहले भारतीय मूर्तिकार हैं पी.बी. जानकीराम, धनराज भगत, प्रदोष दास गुप्ता, चिंतामणि कर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनराज भगत। ये मिश्रित माध्यम में शिल्प की रचना करते हैं। मकबूल फ़िदा हुसैन किस स्थान से संबंध रखते हैं? ऑप्शन हैं बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ है? इसका जो ऑप्शंस हैं वो है आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। नेक्स्ट बात करते हैं, किस कलाकार ने अपने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा के पोस्टर चित्रित किए थे? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन इसके पहले नंदलाल बोस, हुसैन, ए.के. हलदार, बेंद्रे। राइट आंसर होगा इसका M.F. हुसैन। इन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में सिनेमा के पोस्टर को चित्रित किया था, कला के प्रारंभिक जीवन में। नेक्स्ट, इन कलाकारों में कौन फिल्म निर्माता भी है? R.S. बिष्ट, हुसैन, B.C. सान्याल, B.N. आर्या। इसका जो ऑप्शन हो जाए राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हुसैन एक फिल्म निर्माता भी थे। नेक्स्ट, प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन है? धनराज भगत, अमृता शेरगिल, नंदलाल बोस, यामिनी राय। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धनराज भगत एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी हैं। टैगोर का व्यक्तिचित्र कृति है, ये किसने बनाई है? अवनींद्रनाथ टैगोर, राम कुमार, रामकिंकर बैज, M.F. हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रामकिंकर बैज। टैगोर का व्यक्तिचित्र रामकिंकर बैज ने बनाया है। नेक्स्ट, लोक कला किस कलाकार की विषय वस्तु थी? मतलब किस कलाकार ने लोक कला को अपने चित्रों में शामिल किया है? तो ऑप्शन हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, यामिनी राय, हलदार। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यामिनी राय ने। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, शिल्पी चक्र कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, उड़ीसा, राजस्थान। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, दिल्ली में। शिल्पी चक्र दिल्ली में। वह चित्रकार जिसने गीतांजलि की रचना की? N.L. बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। राइट आंसर ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या उम्र थी जब उन्होंने चित्रकला आरंभ की? 70, 45, 19, 55। तो राइट आंसर हो जाएगा 70। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई, बड़ौदा, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई। कहाँ पे? मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं। उस शहर का नाम बताइए जहाँ ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। जबलपुर, लखनऊ, जयपुर, हैदराबाद। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जबलपुर। ललित कला अकादमी ने क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है जबलपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं। काशी हिंदी विश्वविद्यालय के दृश्यकला संकाय के प्रथम अधिष्ठाता कौन थे? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नेक्स्ट पहले ऑप्शन बात कर लेते हैं। पीवी लाल, के.एस. कुलकर्णी, ए.पी. गुज्जर, डी.पी. सिंह। तो राइट आंसर होगा के.एस. कुलकर्णी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय के जो प्रथम अधिष्ठाता थे वो के.एस. कुलकर्णी थे। नेक्स्ट बात करते हैं। आर.के. लक्ष्मण हैं चित्रकार, मूर्तिकार, व्यंग्य चित्रकार, सिरेमिक कलाकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी, मूर्तिकार। आर.के. लक्ष्मण मूर्तिकार हैं। नेक्स्ट, बाल वधू किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अमृता शेरगिल। इससे पहले वाले प्रश्न के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, शायद मैंने मूर्तिकार बता दिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, व्यंग्य चित्रकार होगा। आर.के. लक्ष्मण व्यंग्य चित्रकार हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जमीन सीरीज के चित्रों का निर्माण किया है सूजा, एम.एफ. हुसैन, कृष्णा बत्रा, आरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एफ. हुसैन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। संथाल परिवार एक प्रमुख उन्मुक्त प्रांगण की मूर्ति है। इसका निर्माण किया गया था? संथाल परिवार एक शांति निकेतन में बनाया गया है, उस शांति निकेतन के प्रांगण में। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? चिंतामणि कर, देवी प्रसाद राय चौधरी, धुंधर, राम कुमार बैज या राम किंकर बैज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राम किंकर बैज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जब 70 वर्ष के हो रहे थे तब उन्होंने कौन सी कला को अपनाया? ऑप्शन है संगीत, चित्रकला, काव्यकला, सितार वादक। तो ऑप्शन हो जाएगा राइट चित्रकला। चित्रकला को 70 वर्ष की उम्र में इन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं। के.एस. कुलकर्णी का पूरा नाम? कनुसुमन, केशव सुमन, कृष्णा श्यामा राव, केशव श्यामा राव। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्णा श्यामा राव। नेक्स्ट, 1990 ग्रुप का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? हिम्मत शाह, नीलिमा शेख, ज्योति भट्ट, अंजलि इला मेनन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति भट्ट। ज्योति भट्ट 1990 ग्रुप के प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सैलोज मुखर्जी हैं एक क्या? अमूर्तवादी चित्रकार, रंगवादी चित्रकार, घनवादी चित्रकार, प्रभाववादी चित्रकार। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंगवादी चित्रकार। सैलोज मुखर्जी एक रंगवादी चित्रकार। नेक्स्ट, क्राइज अनहर्ड 1958 में बनी है, इसके मूर्तिकार हैं पी.बी. जानकी राम, अमरनाथ सहगल, धनराज भगत, सोमनाथ हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्राइज अनहर्ड मतलब अनसुनी चीखें, अमरनाथ सहगल ने 1958 में बनाई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प टू फिगर्स 1964 में ताम्र माध्यम में किसने बनाया? डी.पी. राय चौधरी, हिम्मत शाह, पी.बी. जानकी राम, अमरनाथ सहगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, पी.बी. जानकी राम। टू फिगर्स पी.बी. जानकी राम ने बनाया है। नेक्स्ट, प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना कहाँ पर हुई? नई दिल्ली, बड़ौदा, मुंबई, कोलकाता।
इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। प्रगतिशील कलाकार संघ की स्थापना मुंबई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। समकालीन भारतीय चित्रकार GR संतोष किस प्रकार के चित्र बनाते हैं? किंवदंती चित्र मतलब लोगों की कहावतों के आधार पर, तंत्रकला, लोक चित्र, फोटो रियलिज्म चित्र। तो जो GR संतोष हैं ये तंत्रकला से संबंधित रखते थे, ये तंत्रवादी चित्रकार थे। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली बुनकर कलाकार हैं? मोनिक कोरिया, नेल्ली सेढ़ना, नीता ठाकुर, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल WCC विश्व शिल्प परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई? 1964, 1960, 1954, 1990। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1964 में वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी? ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष थी अमृता शेरगिल, अंजलि इला मेनन, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अर्पिता सिंह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कौन? कमला देवी चट्टोपाध्याय। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्र किस प्रकार के हैं? बंगाल पुनर्जागरण के, यूरोपीय शास्त्रीय शैली के, आधुनिक विमूर्त शैली के, प्राचीन शास्त्रीय शैली के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल पुनर्जागरण शैली के। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। वह कौन से चित्रकार थे जिनकी कर्मभूमि जोरा सांकू थी? TP रायचौधरी, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्रनाथ ठाकुर, नंदलाल बोस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनींद्रनाथ ठाकुर की। नेक्स्ट बात करते हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की चित्र किस शैली के हैं? विमूर्त शैली, बंगाल शैली, मुगल शैली, कंपनी शैली। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल शैली के। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? बी शांताराम, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट बात करते हैं। किसका पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्लाभिसारे है? पूर्णतः भारतीय शैली में बना प्रथम चित्र शुक्लाभिसारे किसने बनाया है? के हैबर, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, KS कुलकर्णी। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट बात करते हैं।
आधुनिक भारतीय कलाकारों में किस कलाकार ने मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया? मुगल व राजस्थानी चित्रों को अपनी अभिव्यक्ति का आधार बनाया है। राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, A.N. टैगोर, नंदलाल बोस। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा A.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट बात करते हैं, नंदलाल बोस का जन्म कब हुआ था? 1877, 1882, 1897 में, 1883 में। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1882 में। नेक्स्ट बात करते हैं, त्रावणकोर मंदिर में हरिजन प्रवेश उद्घोषणा कांसे में है, मूर्ति किसकी है? B.S. गायतोंडे, अमृता शेरगिल, रविन्द्रनाथ टैगोर, D.P. राय चौधरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, D.P. राय चौधरी का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नंदलाल बोस की पेंटिंग किस माध्यम में बनी है? आयल, जल रंग, तैल रंग, टेम्परा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेम्परा। नंदलाल बोस ने किससे प्रेरणा ली? जवाहरलाल नेहरू, E.V. हेबल, सुभाष टैगोर, महात्मा गांधी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी से। नेक्स्ट बात करते हैं, नंदलाल बोस किस शिक्षण संस्थान से संबंधित थे? लाहौर, लखनऊ, मुंबई, शांति निकेतन। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा शांति निकेतन। नंदलाल बोस शांति निकेतन से संबंधित थे। नेक्स्ट, निम्न में से वह कौन सा कलाकार था जिसे बंगाल शैली में नवीन प्रयोग किया? A.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, हलदार। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नंदलाल बोस ने बंगाल शैली में नया प्रयोग किया। नेक्स्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर किस भारतीय आधुनिक कला के आंदोलन से संबंधित थे? तंत्रकला, सिंक्रोनिज्म, सुरीलवाद, बंगाली स्कूल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाली स्कूल से। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट नामक संस्था की आधारशिला किसने रखी? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगननाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गगननाथ टैगोर ने। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना गगननाथ टैगोर ने की थी। नेक्स्ट, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नंदलाल बोस किसके साथ मिलकर म्यूरल बनाए थे? ऑप्शन है बेंद्रे, यामिनी राय, गगननाथ टैगोर, अमृता शेरगिल। इसका राइट आंसर हो जाएगा यामिनी राय के साथ मिलकर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन अवनीनाथ ठाकुर के शिष्यों में नहीं है? D.P. राय चौधरी, नंदलाल बोस, हलदार, गोपाल घोष। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल घोष अवनीनाथ टैगोर के शिष्यों में नहीं है। बाकी D.P. राय चौधरी, नंदलाल बोस और हलदार अवनीनाथ टैगोर के शिष्य थे। नेक्स्ट बात करते हैं, शांति निकेतन में मध्ययुगीन संत के भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? भित्ति चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो ऑप्शन हैं विनोद बिहारी मुखर्जी, K.G. सुब्रमण्यम, रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद बिहारी मुखर्जी ने। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है? शारदा उकील, सुधीर रंजन खास्तगीर, ईश्वरी प्रसाद, मुकुल डे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी, ईश्वरी प्रसाद बंगाल शैली के चित्रकार नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक भारतीय चित्रकला के पितामह कौन थे? A.N. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, G.N. टैगोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, A.N. टैगोर। नेक्स्ट बात करते हैं, कलकत्ता आर्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य थे? E.V. हेबल, नंदलाल बोस, हलदार, K.N. मजूमदार। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, E.V. हेबल। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन असंबद्ध है? K.C.S. पनिकर, अमृता शेरगिल, N.S. बेंद्रे, मुकुल डे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुल डे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोफेसर मदन लाल नागर थे चित्रकार, मूर्तिकार, लेखक, ग्राफिक कलाकार। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ए, चित्रकार। मदन लाल नागर चित्रकार थे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रख्यात मूर्तिकार चिंतामणि कर निम्न में से किस ललित कला विद्यालय में प्रधानाचार्य थे? कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मद्रास कॉलेज ऑफ आर्ट्स, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के, कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स। चिंतामणि कर कलकत्ता कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रधानाचार्य थे। नेक्स्ट, पैन एशियनिज्म किस कला अवधारणा से संबंधित है?
पैन एशियनिज्म, एशियाई कला, यूरोपीय कला, पश्चिमी कला, अफ्रीकी कला। इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई कला से। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? अवनीनाथ ठाकुर, सुधीर रंजन खासगीर, असित कुमार हलदार, रणवीर सिंह बिष्ट। इसका जो राइट आंसर होगा असित कुमार हलदार, लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे। नेक्स्ट, आनंद कुमार स्वामी की प्रिय पत्नी थी? स्टेला ब्लाच, स्टेला क्रैमरिस, रत्ना देवी, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेला ब्लाच। नेक्स्ट, वर्ष 2008 में प्रकाशित पेंटिंग्स ऑफ अवनीनाथ टैगोर प्रसिद्ध पुस्तक है? पर्सी ब्राउन की, आनंद कुमार स्वामी की, आर शिव कुमार की, अवनीनाथ टैगोर की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर शिव कुमार की। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन कलाकार आज बंगाल का प्रसिद्ध कलाकार है? गणेश पाइन, मनीषी डे, गणेश होलोई, इनमें सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणेश होलोई। नेक्स्ट बात करते हैं, ए.एन. टैगोर के पुनर्जागरण काल में तकनीकी दृष्टिकोण से भारतीय चित्रकला की क्या देन है? तैल चित्र, तैल रंग, मिश्रित रंग माध्यम, वाश चित्रण, पेस्टल चित्रण। ए.एन. टैगोर ने पुनर्जागरण काल में किस टेक्निकल चीज़ को खोज कर दिया था? तो वो क्या था? वो था वाश टेक्निक। क्या खोजा था उन्होंने? वाश टेक्निक किया था। नेक्स्ट, किस चित्रकार ने ठेठ यूरोपियन शैली में चित्रकारी की है? नंदलाल बोस ने, अवनीनाथ ने, राजा रवि वर्मा ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा ने। नेक्स्ट बात करते हैं, अवनीनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड किस माध्यम में निर्मित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा कास्ट। अवनीनाथ टैगोर की कलाकृति आउल एंड बर्ड कास्ट माध्यम में निर्मित है। चलिए, तो ये थे हमारे 125 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। उम्मीद है इसमें से क्वेश्चन से एग्ज़ाम में ज़रूर फंसेंगे। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और अगर कुछ कमियां रही होंगी तो आप उसको सजेस्ट भी कर सकते हैं, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।